नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। ये हमारा कॉलम है। कॉलम में क्या किया है, हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ये कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.5 का, 0.5 का इसके, है ना। ठीक है, इसके डायमेंशन ये हमारा है 25 मतलब 25 की 5 मतलब डायमीटर, है ना, और 12 नंबर्स मतलब 12 है बार्स, है ना। तो ये ऐसा लिखते हैं, है ना, 25 5 12 नंबर्स, तो इतने हैं। अब इसमें क्या है, हमें इस मैक्सिमम पी को फाइंड करना है। हमें लिमिट दे रखी है कि कंक्रीट कितना स्ट्रेस झेल सकता है ना, और हमारे पास एक और लिमिट दे रखी है इसकी कि स्टील भी कितना स्ट्रेस झेल सकता है। ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस इन दोनों का दिया है क्या, इसका ई दे रखा है 25 GP है। ठीक है, और ये हमारा कंक्रीट का है और स्टील का है 200 दे रखा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मिली है। हमें मैक्सिमम पी फाइंड करना है ना, कि जो इस और स्ट्रेस इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी में भी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि पी एस स्टील में जितना फोर्स प्लस पी सी अपने कंक्रीट में जितना फोर्स इक्वल्स टू पी, है ना। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। कैसे आई है हमारे पास, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से, है ना, फोर्स के। फिर पी एस को यदि हम लिखें तो हम सिग्मा एस ई एस लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एस ए एस एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा सी ए सी इक्वल्स टू पी। ठीक है, हमारे पास एरिया क्या है कंक्रीट का, यदि हम बाकी को यदि नहीं माने, वैसे तो निकाल सकते हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा स्टील का हो जाएगा 12 इंटू π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मीटर में mm में ही करो यदि करना हो तो। ठीक, ये हमारा AC/AS आ गया। हमारे पास एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन भी है कि दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजिडली जॉइंटेड है ये, मतलब यहाँ पे एक प्लेट लगी है, मतलब दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा। या फिर हम कहें कि दोनों में स्ट्रेन भी सेम होगा। सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ सेम है दोनों की, तो है ना। तो ये हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा स्टील डेल्टा कंक्रीट बराबर है। ठीक है, तो हम हमारा पी एस एल एस बाई ए एस ई, ठीक है, इक्वल्स टू पी सी एल सी बाई ए सी ई सी, टंग ट्विस्टर है। ठीक है, हमारा एल एस एल सी सेम है। ठीक है, ये हमारा पी एस बाई ए एस हो जाएगा सिग्मा एस बाई ई एस, और हमारा सिग्मा सी बाई ई सी। ठीक है, ई सी हमारा कितना है 25, हमारा ई एस है 200। ठीक है, तो हम यदि इसकी वैल्यू पुट करें तो सिग्मा एस इक्वल्स टू 200/25 ई सी, मतलब सिग्मा एस इक्वल्स टू 8 ई सी। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। यदि ये फुलफिल करती है ना, तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब हमारे पास P नहीं पता है ना, तो हमारे पास 3 अननोन हो गए, 2 कंडीशंस आ गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन है नहीं, है ना, समझ में आ रहा है कि PS भी नहीं पता है, PC भी नहीं पता है और P भी नहीं पता, 3 अननोन हो गए। कंडीशन कितनी है, 1 2। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अज्यूमिंग स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच गया, स्टील गॉट मैक्सिमम स्ट्रेस,
ठीक है, यदि हमारा स्टील में मैक्सिमम है, मतलब हमारा सिग्मा एस 70 है, तो सिग्मा जो सी है वो कितना हो जाएगा 70 इंटू 8, तो सिग्मा सी कितना हो जाएगा बताओ। ये 8 से तो ऊपर निकल जाएगा ना, 8.7 समथिंग है ना। मतलब हमारा जो अजम्पशंस है ये रॉन्ग है। गॉट रॉन्ग। ये कन्वेंशनल एग्जाम्स में लिखना जरूरी है, यदि जो अज्यूम किया है उसे आखिर में प्रूव भी करना है, हमारा एजम्पशन नॉट प्रूव्ड है। तो ठीक है, हमने क्या किया फिर, अज्यूमिंग कॉन्क्रीट, क्या कॉन्क्रीट गेट मैक्सिमम स्ट्रेस। यदि कॉन्क्रीट गेट मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये हमारा 8 सिग्मा सी सिग्मा स्टील इक्वल्स टू 8 सिग्मा सी, तो 8 इंटू 8 64, तो 64 हमारा चलेगा, दौड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 70 से कम है। ठीक है, काम हो गया हमारा, हमने एक को मैक्सिमाइज कर दिया। हमारा मैक्सिमम क्या हुआ कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पहुंचा हमारा, कंक्रीट में। स्टील अंडर स्ट्रेस्ड है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा सी इज 8 मेगा पास्कल, और ये हमारा, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए एस ई सी ए सी ये रहा है ना। ठीक है, माइनस एस भी कर सकते हो एग्जैक्ट के लिए, है ना। एग्जैक्ट यदि इनका एरिया हालांकि बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्ट यदि करना हो तो ये भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा लोड नहीं आएगा, है ना, डिफरेंस। तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लेना जो भी आए, ओके, है ना। तो जो भी अजम्पशन लेते हैं उसको प्रूव कर देते हैं, यदि प्रूव हो जाता है तो हमारा अजम्पशन सही है। यदि जहाँ पे दो रास्ते हो, कभी भी जीवन में भी आए दो रास्ते, है ना, तो एक रास्ते पे चलो अज्यूम करके कि वो सही है और उसे प्रूव कर दो आखिरी में, है ना। तो हमारा अजम्पशन जो उस रास्ते पे हमने उस मोड पे लिया था वो सही हो गया, है ना। मतलब लाइफ में तो ऐसा होता है कि यदि हमने एक रास्ता चुन लिया है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको प्रूव सही करना ही है ना। ठीक है, वरना कलंक लग जाएगा, कलंक। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला ABC ये क्यूब्स है ना। इसमें हमारा डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये डायरेक्शन से। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। ट्राई करो इसको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, एटलीस्ट कंपैटिबिलिटी कंडीशन तो ढूंढ लो, बाकी मैं करवा दूंगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही है वो ढूंढ लो, बाकी कैलकुलेशन है वो तो करवा देंगे। करो जल्दी, पॉज करके लिख लो कम से कम, ठीक। चलो मैं करवा रहा हूँ अब। पहला क्या है कि इनके बीच में क्या हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यदि ए का डायग्राम बनाऊं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा हो गया सी। यहाँ पे इसको लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है 0.5 का, है ना, जो भी है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, तो हमें पता है कि जब ये वाई डायरेक्शन में पुश होगा तो इस पे एक्सपेंशन होगा एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। जेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स में हमें इन दोनों के बीच में के कारण रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेस जनरेट होगा इधर, ठीक है। तो हमारा सिग्मा एक्स जनरेट होगा इधर, ठीक है। सिग्मा एक्स इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये
यहाँ पे सेक्शन में मैंने बताया, हर बार मैं बताता हूँ कि जब भी इंटरनल हम काटते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये क्यों आया? ये फोर्स इक्विलिब्रियम के कारण आया। आया कि नहीं आया? ये हमारा काय के लिए आया? इंटरनल एक सेक्शन पे इंटरनली इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और ये हमारा आ गया फोर्स इक्विलिब्रियम के कारण, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कंपैटिबिलिटी कंडीशन चाहिए हमें। कंपैटिबिलिटी कहाँ से मिल रही है? कि ये दोनों के यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये और ये चेंज नहीं होगा। मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में? ठीक है। यदि हम इनको एल से डिवाइड कर दें, यहाँ पे लेंथ तीनों की इक्वल है, यदि कभी अलग अलग हो तो तीनों को अलग अलग लेंथ से डिवाइड कर दो, है ना। हमें क्या चाहिए? ई ए, ई बी और ई सी, ठीक है। अलग अलग लेंथ है तो अलग अलग से कर दो। लिख देता हूं मैं भाई एल, ठीक है। ये आ गया। हमें ई बी पता है, कौन सा वाला चाहिए? हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, तीनों का। तो ई बी एक्स में हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? बताओ बताओ जल्दी यार। हमारा लिखेंगे हम सिग्मा एक्स, यहाँ पे कंप्रेसिव है मतलब नेगेटिव, बाई ई बी, ई बी ये रहा, ठीक है, माइनस म्यू इंटू माइनस, क्योंकि ये भी कंप्रेसिव है, 0.5 बाई ई बी और 0, क्योंकि हमारा z में कुछ नहीं है, ठीक है। ई ए एक्स क्या लिखेंगे हम? x में सिग्मा x माइनस है, ठीक है। ई ए है, ये 0 है दोनों। सी वाले में यहाँ पे लिख लो ए बी एंड सी। सी वाले में ई सी एक्स माइनस सिग्मा एक्स बाई ई सी और ये 0, ठीक है। इन तीनों को इक्वेट करो तो हमारा आ जाएगा, ये लिखता हूं पहले, ई ए एक्स क्या होगा हमारा? माइनस सिग्मा एक्स बाई 150 है क्या, माइनस ये वाला लिखता हूँ अब, सिग्मा एक्स बाई 200 है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 0.3, क्योंकि म्यू बी है यहाँ पे भी अलग अलग, म्यू बी, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.5 बाई 200, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स बाई 150 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिग्मा एक्स क्या आएगा? ये आ जाएगा, कैलकुलेट करना, चेक करना कि यही आ रहा है क्या, ठीक है। तो पहला वाला तो हमें मिल गया, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है उन्होंने? सबका अलग अलग स्ट्रेन पूछा है। क्या पूछा है? रुको मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हाँ, बी का स्ट्रेन पूछा है एक्स वाई एंड जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ई बी एक्स आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ई बी एक्स कितना आ जाएगा हमारा? पुट करना वैल्यू, ई बी एक्स आएगा हमारा 5.45 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, ओके। ई बी वाई के लिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा वाई क्या है हमारा? 0.5 है, कंप्रेसिव है, माइनस 0.5, ठीक है, बाई ई 200 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस म्यू 0.3 है, बोलो है 0.3, ठीक है, इनटू हमारा सिग्मा एक्स क्या है? माइनस में ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.041, ठीक है, बाई 200, और हमारा वो z वाला 0 है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आना चाहिए? ये
ये आएगा हमारा -24.38 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, EBY और EBZ कितना आएगा बोलो। EBZ के लिए Z सिग्मा Z 0 है, तो ये हमारा हो गया 0, पहले 0, फिर माइनस है ना म्यू 0.3 इंटू माइनस का x वाला 0.041, ठीक है, बाय 200, फिर माइनस का माइनस का 0.3 इंटू माइनस ऑफ 0.5 और बाय 200। ये कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.11 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा एक जे सेकेंड वाले के आंसर से। माइनस है यहाँ पे, समझ में भी आ रहा है क्यों है, क्योंकि वाई डायरेक्शन ही है जो घट रही है, बाकी दोनों डायरेक्शन बढ़ेगी। z ज़्यादा बढ़ेगी, वो भी आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कम है। x बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पे सिग्मा x आ गया है। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हटाऊं क्या, ये EBV, ठीक है, तो ये हो जाएगा EBX प्लस EBY प्लस EBZ। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आ जाएगा -10.82 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ जाएगा ना, इन तीनों को ऐड कर देना बस। ठीक है, मतलब ये बी वाला जो है वो कंट्रैक्शन में आ रहा है। अब क्वेश्चन में तो ए और सी के लिए नहीं लिखा है, लेकिन EBX EAX EAY EAZ ए के लिए भी करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालो, और सी के लिए भी करो, है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, अभी जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसमें PDF में। ठीक है, ये 13 है, 13 का पहला वाला पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें प्रिज्मेटिक बार दिया है। ठीक है, प्रिज्मेटिक है तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड है, नहीं है, कुछ और दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर और हमारा फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो दो कंडीशन फुलफिल हो रही, एक नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो उनने रिलेशन दिया है उसको यूज करेंगे। हमारा एप्सिलॉन क्या होता है, यदि हमारा रॉड में कोई फोर्स लगा है F का और इसका डेल्टा का एक्सपेंशन हो गया है ना, तो E हो जाएगा डेल्टा बाई L। तो यहाँ पे पुट करो सिग्मा इक्वल्स टू E डेल्टा बाई L का स्क्वायर। ठीक है, E को इधर ले गए, सिग्मा बाई E हो गया ये, है ना, ये अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया ये, तो ये हो गया हमारा डेल्टा बाई L, और L उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा E। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यही रॉड को इन्होंने हैंग करवा दिया, अब पूछा है कि इसका एलोंगेशन बताओ, तो अब तो फोर्स, अब सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है कांस्टेंट, लेकिन अब हुक्स लॉ भी वैलिड नहीं है ना, और हमारा प्रॉब्लम भी कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि फोर्स भी वेरिएबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम करते आए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को छोटा कर देंगे, ये हो गया हमारा dx छोटा सा। ठीक है, अब इसमें हमारा फोर्स क्या है, ये हमारा x है और इसका एरिया है ना, तो जो हमारा px है फोर्स, वो हो जाएगा गामा, गामा पता है हमें, a
इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारा सिग्मा क्या होता है, पी बाई ए। ठीक है, तो पी बाई ए कर देंगे हम। तो हम इसी में अब पुट करते हैं वैल्यूज सारी। क्या पुट करेंगे इसी में कि सिग्मा की वैल्यू पी एक्स बाई ए कर देंगे हम, तो गामा ए बाई एक्स बाई ए, ठीक है, इक्वल्स टू ई। और हमारा यहाँ के लिए, इस छोटे से एलिमेंट के लिए, इसकी टोटल लेंथ क्या है, एल डी एक्स है, और इसका जो एक्सपेंशन है डेल्टा, वो क्या हो जाएगा, डी डेल्टा नहीं हो जाएगा, छोटा सा डेल्टा, छोटे सी लेंथ, छोटा सा डेल्टा, छोटी सी प्रॉब्लम है ना। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम का छोटा सा स्ट्रेन, ठीक है, उसका स्क्वायर, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, वहां पे पुट कर दिया। जो हमको वैल्यू दिया था, हमने कुछ नहीं पूछा कि ये कैसे क्या क्यों, हमको पता था, सब कर दिया हमने। ठीक है, इसमें अब वापस से इसको इधर ले गए, गामा ई, ओके, गामा ई, और अपना ये इसको अंडर रूट में आ गया है ना। तो ये गामा बाई ई का 1/2 है ना, इंटू ये हमारा x भी बचा है यहाँ पे, है ना, तो ये x भी है, और dx इक्वल्स टू डी डेल्टा, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बताओ, अंडर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन बताओ। ये हमारा है गामा बाई ई का अंडर रूट, ये x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डायरेक्ट, है ना, 0 to L, है ना। हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, जहाँ तक वेरी कर रही थी वहाँ तक, है ना, 0 to L। ये हो जाएगा हमारा टोटल डेल्टा। ठीक है, इसमें L पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा गामा बाई ई 1 बाई ये हमारा 2, x की L की वैल्यू है 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल वेट है W इक्वल्स टू गामा ए एल। ठीक है, तो हमारा जो गामा हो जाएगा, ये हो जाएगा W बाई ए एल। ये वैल्यू यहाँ पे यदि आप पुट करोगे यहाँ पे, है ना, तो W बाई ए एल, है ना, तो एक अंडर रूट वाला L से L कट जाएगा, और आंसर सीधा का सीधा 2/3 W A E का 1/2 और L आ जाए। ठीक है, तो ये वेरिएशन भी देख लिया कि हुक्स लॉ यदि वैलिड नहीं है तो प्रॉब्लम हमारी छोटी सी फिर भी हमारी होती है, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई ज़्यादा ऐसे डरना नहीं होता। छोटा छोटा स्ट्रेन आ गया तो छोटा छोटा स्ट्रेन यूज़ कर लो, बड़ा बड़ा स्ट्रेन आता है तो बड़ा बड़ा स्ट्रेन यूज़ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन में हमने क्या है, हमारे पास एक स्टेप्ड रोड है, ठीक है, हैंग कर रही है ना, यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है गामा, और इसकी लेंथ एल का ये सेक्शन है, और लेंथ एल का ये सेक्शन है, ये डबल इन डायमीटर, और ये डी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो रहा है पहले ये समझो। क्या यहाँ पे फोर्स यहाँ पे ये हैंग है, तो सेल्फ वेट के थ्रू इलोंगेशन होगा। ये इसका जो वेट है, इसके कारण ये सेल्फ इलोंगेशन होगा, इसका जो वेट है, इसके कारण भी इसका इलोंगेशन होगा। लेकिन जो हमारा ये वाला जो है ऊपर का रोड, ये किसी और को भी पकड़ा है, तो इसका जो वेट है, इसके कारण इसका इलोंगेशन भी होगा। तो हमारे पास तीन कितने, 3 Δ1 है ना। तो हमारा जो Δ1 है वो क्या है, सेल्फ वेट, किसका, 1 का। Δ2 क्या है, सेल्फ वेट के थ्रू, है ना, लिख लेना यार, वो क्या लिखते हैं डायरेक्टली। Δ1 is the elongation of bar 1 due to weight of bar 1, है ना, ऐसा। ठीक है, और Δ3 है हमारा elongation of second due to weight of 1, है ना, और 1 के नीचे तो कुछ है नहीं,
तो ये 3 हो गया। तो डेल्टा टोटल हमारा जो होता है, डेल्टा टोटल हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, है ना। समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से, है ना। तो समझ में आ रहा है ये कि हमारे पास 3 क्यों हो रहे हैं, ठीक है। डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख दूं क्या, डेल्टा 1 इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन थी गामा एल स्क्वायर बाई ई, ये हो जाएगा। क्योंकि डायमीटर से हमें कोई मतलब नहीं, एरिया से कोई मतलब नहीं, यही था हमारा, ठीक है। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर बाई ई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वहाँ पे भी डायमीटर, क्योंकि हमने बताया था एरिया के इंडिपेंडेंट अधिकतर जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज कर रहे थे तो एरिया कट रहा था ना, कटता है ना एरिया, है ना। तो एरिया पे बहुत कम डिपेंडेंसी होती, बहुत बार नहीं होती, यदि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट रखा है तो, ठीक है। हमारा एक बचा है क्या, डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 समझ लो, डेल्टा 3 कुछ नहीं है, पी एल बाई ए ही है। क्या है, पी एल बाई ए ही। अब यहाँ पे मैं A2 लिख, A1 P लिखते हैं पहले। तो P क्या है, वेट बता दूं, वेट है, इसका वेट क्या हो जाएगा बताओ, गामा, ठीक है। हाँ, और A1, अच्छा वो भी ठीक है, और L, ठीक। हाँ यार, बस ऐसे बोल दिया करो कि गामा A1 L, तो मेरे पास आवाज़ आ जाती है तुम लोगों की, ठीक है। तो हमारा गामा A1 L हो गया, बिल्कुल सही बताया। फिर और क्या है, ये एल किसका है, ये एल इसका है, ये एल किसका है, ये एल इसका है। भले से दोनों सेम है लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एल किसका है, ये एल किसका है। A1 किसका है, इसका है। यहाँ पे ए किसका है, सेकंड का है ना, हाँ यार यही है, ठीक है ठीक है। अच्छे से ऐसे ही बातें करा करो, है ना, ठीक है। A2 हो गया, और E हमारे पास मिल गया सारा। तो हमारे पास A1 हमें पता है, A1 नहीं पता, पता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। A2 पता है, पाई बाई 4 2D का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जब पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा गामा L स्क्वायर बाई 4E। सॉरी, यहाँ पे 2E भी आता है, बताया करो यार, नहीं बताया ना तुम लोगों ने, ठीक है ना। अभी मैं ही ध्यान रखूंगा। फिर गामा L स्क्वायर बाई 2E हमारा फॉर्मूला था, ये हमने दोनों डिराइव किया था, यहाँ पे ये 4E हो गया। तो हमारा अब इनको समेशन होगा तो डेल्टा टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 5 गामा L स्क्वायर बाई 4E, ठीक है। कोई समस्या, दिक्कत, आफत, तकलीफ, मुसीबत, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 20 है ना। तो इसमें क्या है, इसकी डायमीटर D है, D की डायमीटर है, और ये V का वॉल्यूम है, E लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है यहाँ पे ये, और कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, ठीक है। हमें क्या बताना, VF बताना है, फाइंड VF। कैसे करेंगे हम, यदि इसका चेंज डेल्टा D का हो जाता है, इसका डायमीटर का, और लेंथ का डेल्टा L हो जाएगा, तो हमारी फाइनल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी बताओ, जो DF है वो क्या हो जाएगा, D प्लस डेल्टा DD, ठीक है। और LF फाइनल वाला क्या हो जाएगा, L प्लस DL, या फिर डेल्टा L, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो VF हम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, VF इक्वल्स टू पाई बाई 4 DF स्क्वायर LF, ठीक है। DF हमें पता है, LF पता है, पाई बाई 4 DF हो जाएगा D प्लस छोटा d, D बड़ा D स्क्वायर इंटू LF हो जाएगा L प्लस DL, ठीक है। हमने क्या किया, D बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 D स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ऐसा बाई D का स्क्वायर। L भी बाहर निकाल लें क्या, ये L भी आ गया हमारा 1 प्लस DL बाई L, ठीक है। ये हमारा फाइन VF हो गया। ये हमारा ऑलरेडी V इनिशियल है, क्योंकि पाई बाई 4 D स्क्वायर L, ये V इनिशियल हो गया।
1 प्लस डी डी बाई डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एल एल, है ना। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। कौन सा स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है क्या, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, यही होता है। ठीक है, तो हमारा जो ई है, ई क्या हो जाएगा, डी एल बाई एल। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेन है वो कौन सा है, कंप्रेसिव है क्या, माइनस ई हो जाएगा क्या, हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक और हम पढ़ते हैं माइनस लेटरल, क्या होता है ये, लेटरल स्ट्रेन होता है क्या, लेटरल, लेटरल आर कहाँ गया, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल होता है क्या। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस ई कटा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल वो हो जाएगा म्यू ई। ठीक है, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, v 1 प्लस ई म्यू का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई। कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई मुसीबत, है ना, हो गया यहाँ पे। अब जब हम स्ट्रेन एनर्जी निकालते थे क्या, तो कर्व क्या बनता था हमारा, इसका पार्ट है मैं, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन उसके भी मिलेंगे तो वो करो, है ना। जैसे हमारा ये था P वर्सेस डेल्टा का कर्व, तो हमारा हो जाता था हाफ P डेल्टा, है ना, P डेल्टा। तो हम हर बार ये जो डेल्टा निकाल रहे हैं ये यहाँ यूज करना है स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि ये डेल्टा कहाँ, क्यों, किस लिए यूज हो रहा है ना। डेल्टा यदि कभी स्ट्रेन एनर्जी पूछे किसी भी चीज का, तो डेल्टा निकालना है तो ये ऐसे, है ना, और P का जो फोर्स है वो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, नहीं आया समझ में ये, अरे आ गया है, ठीक है कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम, है ना। तो एक इलास्टिक बार दिया है, उसमें सिग्मा 1 दे रखा है, ऑलरेडी लगा हुआ है ना इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि आपको सिग्मा दो डायरेक्शन में सिग्मा 2 लगाना है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट नहीं, जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है हमारी कौन कौन सी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है बताओ, है ना। तो यहाँ पे तो सिग्मा, है ना, मैं डायरेक्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं कब तक वो उसको ऐसे ऐसे बताता रहूँगा। ठीक है, ये सिग्मा 2 हो गया और ये भी सिग्मा 2 हो गया, कंप्रेसिव लगाया है, बताया गया है दोनों, है ना। तो ये अब ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के स्ट्रेन को कंपेयर करना है। कौन से वाले स्ट्रेन को, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो वाई डायरेक्शन के स्ट्रेन को हमें कंपेयर करना है किसके, केस 1 का और केस 2 का। दोनों में क्या कंपेटिबिलिटी, दोनों में क्या मतलब बोला गया रिलेशन क्या है कि जो केस 1 का जो स्ट्रेन जितना आ रहा है वाई डायरेक्शन में, इसमें आधा आना चाहिए जितना, है ना इसका। तो हमें पहले इसका ई वाई निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है क्या, ठीक है यही बोलता है। वैल्यूज पुट करो, सिग्मा एक्स का हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 माइनस क्यू आया पता है, ठीक है ना। ये दोनों जीरो हो गए, नहीं ये नहीं होता ना यार, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 0 माइनस म्यू इंटू माइनस सिग्मा 1 बाई ई माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू सिग्मा 1 बाई ई, है ना। ये ई वाई 1 बोल दे क्या, इसका ई वाई 1 बोल दिया, इसका ई वाई 2 बोल देते हैं, है ना। ई वाई 2 क्या निकालेंगे हम, वही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू, अरे यार एक्स क्यों आता है यहाँ पे दिमाग में, वाई एक्स एंड जेड बाई ई। ठीक है,
ओके, हमारे पास सिग्मा वाई क्या है, यहाँ पे सिग्मा 2/E है क्या, माइनस में है, कंप्रेसिव, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टेंसाइल हमने पॉजिटिव लिया है, माइनस ऑफ म्यू इंटू माइनस सिग्मा 1E, सिग्मा 1/E, ठीक है, क्योंकि हमारा सिग्मा एक्स ये है, माइनस म्यू इंटू माइनस ऑफ सिग्मा 2/E, ठीक है। हमारा क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे कि हमारा EY2 है किसके, हाफ ऑफ EY1 के, ठीक है। तो पुट कर दो इसको, ये और इन दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा 2/E दिख रहा है, ठीक है, प्लस म्यू सिग्मा 1/E, ठीक है, प्लस ये हमारा म्यू सिग्मा 2/E, ठीक है, और हमारा क्या है, ये इसका हाफ है ना, तो ये 1/2 है ना, हाफ सिग्मा EY1 है ना, तो हाफ म्यू सिग्मा 1/E, ठीक है, ओके, ई गया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 म्यू माइनस 1 सिग्मा 2 हो गया, ये माइनस ये इक्वल्स टू उधर गया ये, तो माइनस 1/2 म्यू सिग्मा 1 हो गया, ठीक है। तो सिग्मा 2 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल म्यू सिग्मा 1/2 1 माइनस म्यू, ठीक, आंसर आ गया हमारा। अब इसमें जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लगाने में हमें दिक्कत नहीं आती है ना, नहीं आती है ना, कैसे है कि हर जगह हमें मतलब पहले ये लिखो फिर सारा देखो और ठीक है, लेकिन एक ही जो चीज है इसमें डाउट वाला, जो डाउट क्या जिसमें गलती करोगे, कंप्रेसिव को यदि नेगेटिव नहीं लिया तो उसमें भी मैं बताता हूँ है ना, हर बार एक डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान लो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, है ना। यदि गलती से किसी दिन ये याद रह गया कि हमारा कंप्रेसिव पॉजिटिव है ना, तो स्टार्टिंग में यदि कंप्रेसिव को पॉजिटिव ले लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दो, कैसे, कंप्रेशन को पॉजिटिव लेके और टेंशन को नेगेटिव लेके, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बीच में कहीं चेंज किया तो आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सल नहीं है कि वही है, क्योंकि हमने यदि हम मान लो कभी लेना हो कंप्रेसिव को पॉजिटिव, तो वहाँ पे लिख दो एक लाइन, कभी इसमें अपना कन्वेंशनल क्वेश्चंस कन्वेंशनल एग्जाम्स में, लेकिन यदि हमारा गेट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमें पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कंप्रेसिव को पॉजिटिव ले लो तो ये वाला, यदि ये पॉजिटिव लोगे तो ये वाला ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, क्या क्या, ये हमारा ABCD का ये हमारे 3 सेक्शन है, यहाँ पे ये हिंज बीम है या फिर कुछ बोल दो बार है वगैरह, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो हमें इसका पहला इलोंगेशन ऑफ D पॉइंट निकालना है ना, और दूसरा हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है पूरा, है ना। तो क्या करेंगे, D पॉइंट का इलोंगेशन निकालने के लिए पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपको ट्राई करना है, सच में करोगे, कर लो फिर, वेट कर लेता हूँ मैं, कर लो, है ना, रिएक्शन तो फाइंड कर लो कि यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह अपन देख लेंगे, है ना, क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये अभी करो आप, जब तक मैं इसकी डिटेलिंग दे देता हूँ कि ये फिर 20x20 है, ये हमारा है 10x10, है ना, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 20x20 mm में, और लेंथ है 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करें हम सॉल्व। यहाँ का फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, मोमेंट एट C निकालने, ये वाला हिंज पे मोमेंट निकालने, ये 6 है, ठीक है, 0.3 यहाँ पे RB मान लें, है ना, तो RB एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस इंटू 0.3 ये वाला डिस्टेंस, है ना, और ये हमारा क्लॉकवाइज प्लस 6 इंटू 0.3, तो RB क्या आ जाएगा हमारा, बताओ, ठीक है, मान लिया 0.6
ठीक है, आ गया। तो ये हमारा आर बी यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इसकी रिएक्शन कहाँ पे, यहाँ पे कैसी आएगी, समझ में आया। वैसे ही इसका निकालेंगे, ये है 6.2.4, ठीक है। यहाँ पे आरसी है, आरसी एंटी क्लॉकवाइज, तो आरसी इस पॉइंट के अबाउट अपन ने मूवमेंट ले लिया, ठीक है। 0.4 इक्वल्स टू 6 इंटू 0.2, है ना। तो हमारा आरसी क्या आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा। ये किस डायरेक्शन में हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 3 किलो न्यूटन। समझ में आ गया। अब हमें इंडिविजुअली इनके अंदर अंदर फोर्स निकालना है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इस पूरे बार में, यदि मैं इस सेक्शन पे निकाल लेता हूँ तो पूरे बार में एक ही जैसा फोर्स होगा। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं बोलता हूँ, यहाँ में ट्रिक विक नहीं है, कुछ नहीं, हम इक्विलिब्रियम ही करेंगे, है ना। तो यदि इस पूरे में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख लूँ, यहाँ से कितने का है बताओ, देखा 5 का है, ड्रॉ कर दूं। तो ये हमारा 5 का हो गया, इसमें ये हो गया डी सी, दिख गया। यहाँ पे सेक्शन ले लो, 5 नीचे 3 ऊपर, तो नेट कितना हो गया बोलो, हाँ 2, ठीक है, 2 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। तो ये हमारा सी और ये 5 का है, ये सी और बी पे है ना। तो ये हो गया हमारा 2 किलो न्यूटन का, ठीक है। इस वाले पे ले लो, यहाँ पे ले लो अब, तो हमारा कितना 5 नीचे 3 ऊपर, तो नेट अभी 2 नीचे और 2 इधर हो गया, तो हमारा 4 अपवर्ड, ठीक है, 4 आ गया समझ में, है ना। और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, कितना 4 का, कैसे आएगा कर लो, 6 3 9 माइनस 5 अपवर्ड, तो उसको रिएक्शन देने के लिए डाउनवर्ड। आ गया समझ में, है ना। चलो अब इनका हमें इंडिविजुअली क्या निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है। तो यदि हम इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, तो हमारा डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, 5 10⁻³ एल हमारा 1000 है, एरिया कितना है इसका 20 × 20, और ई हो जाएगा 2 × 10⁵ कैलकुलेट कर लो। डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 2 × 10⁻³ × 10⁻³ 20 नहीं है यहाँ पे, 10 × 10 है क्या, लेंथ है ये, लेंथ है ये एल, है ना, ये लेंथ है, लेंथ 1 मीटर का, और ये किलो न्यूटन को न्यूटन में करा है, क्योंकि हमारा ये न्यूटन पर में, ठीक है। डेल्टा 3 कितना आ जाएगा, -4 10⁻³ ये लेंथ है, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया, और ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। अब डेल्टा टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 कैलकुलेट करो जल्दी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कैलकुलेट करना जल्दी, mm में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो डी पॉइंट का डेल्टा है ये हमें मिल गया। ठीक, कोई डाउट, सभी का अलग अलग अपन ने बना दिया है कि यहाँ पे आरसी यदि डाउनवर्ड आया तो हमें रिएक्शन अपवर्ड चाहिएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे बताओ, सोचो सोचो,
लिख लो है ना जल्दी। चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेंगे। क्या आता है क्या हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना? बिल्कुल आता है। ईवी क्या था हमारा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 - 2 म्यू। ये था क्या हमारा? था। किसके लिए था ये? रेक्टेंगुलर के लिए, या फिर हम बोले कि जिसका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसके लिए। ठीक है, तो हमें वी ए बी फाइंड करना है। तो वी ए बी के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा वी ए बी बाई वी ए बी। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। सिग्मा एक्स उसमें क्या था हमारा? सिग्मा क्या होता है? पी बाई ए होता है क्या? तो पी हमारा इसमें क्या था? -6 था क्या, या -4 था क्या? तो -4 था क्या? था, है ना। y0 है, z0 है। ये हो गया p बाई ए है हमारा 20 × 20, e है हमारा 2 × 10⁵ और 1 - 2 × 0.25। ठीक है, वी ए बी की वैल्यू भी बता दूं, 1000 × 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा वी बी सी फाइंड करेंगे हम। तो ये जो बीच वाला रॉड था इसमें नेट कितना था? 2 का पॉजिटिव था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारा एरिया कितना था यहाँ पे वी बी सी आएगा 10 × 10 × 2 × 10⁵ यंग्स मॉड्यूलेशन है ये। 1 - 2 × 10⁻। ठीक, तो डेल्टा वी सी डी, तो वी सी डी था ये हमारा 5 है ना, 5 × 10⁻³ बाई 20 × 20 × 2 × 10⁵ 1 - 2 × 0.25। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? बताओ। इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 mm³। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 mm³। ठीक है, और इसकी आ जाएगी 12.5 mm³। तीनों को ऐड कर देंगे, माइनस प्लस माइनस जो भी है, तो हमारे पास फाइनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। किसका? इस रॉड का। कोई दिक्कत नहीं है ना अब ऐसे क्वेश्चन करने में? डायरेक्ट यार, अपने को यदि इक्विलिब्रियम में है तो कहीं पे भी सेक्शन लो, फोर्स इक्विलिब्रियम लगाओ, मजे करो। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा चकराने वाले लगते हैं क्या, है ना। तो एक शायरी याद आई मेरे को अभी जस्ट, कि हाथों में था जाम और महफिल में मदहोशी थी। मजे आ रहे होंगे ना कि जाम वाम की बात कर रहे सर हमारे। ठीक है, हाथों में था जाम और महफिल में मदहोशी थी, बेंडिंग मूवमेंट का एक डाउट आया और सारी उतर गई। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो बेचारे मजे करने के टाइम पे भी मजे नहीं कर पा रहे हैं सोम की वजह से, है ना।